तुम उसे हर दिन देखते हो, कभी नजरअंदाज करते हो, कभी ताने मारते हो और कभी कुछ सिक्के डालकर आगे बढ़ जाते हो। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो हर सिक्का, हर दिन एक ऐसी मिसाल बना रहा है जिसे जानकर पूरा शहर हिल गया। जानिए उस भिखारी की अनसुनी कहानी जिसने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर नामदेव नाम का एक भिखारी हर सुबह चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ जाता था। मैले कुचैले कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और हाथ में एक पुराना जंग लगा कटोरा। लोग उसे देखकर अक्सर नजरअंदाज कर देते, कुछ सिक्के डाल देते, कुछ तंज कसते। अभी काम करने की उम्र है, फिर भीख क्यों मांगता है? लेकिन नामदेव ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वह सिर झुकाए बस शांत बैठा रहता। जब कटोरा भर जाता तो वह उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। एक दिन वहीं का एक लड़का राजू, जिसे नामदेव की चुप्पी हमेशा खलती थी, उसका पीछा करने लगा। कई संकरी गलियों से गुजरते हुए नामदेव एक पुराने टूटे फूटे मकान में पहुंचा। राजू ने खिड़की से अंदर झांका तो हैरान रह गया। वहां 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरों पर एक चमक थी। वहां कुछ लकड़ी की मेज कुर्सियां, किताबें और एक ब्लैक बोर्ड रखा था। नामदेव ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और एक बुजुर्ग महिला को दे दिए। महिला ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। नामदेव मुस्कुराकर बोला, इन्हें पढ़ाते रहो अम्मा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। राजू की आंखें भर आईं। अगले दिन उसने हिम्मत कर पूछ ही लिया, बाबा, आप कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? नामदेव कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरा असली नाम विवेक मेहरा है। एक समय था जब मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। करोड़ों की संपत्ति, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ था। लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। विवेक ने बताया कि कई साल पहले उसने एक अनाथालय की जमीन हड़प कर वहां फैक्ट्री बनवाई थी। लेकिन उसी रात फैक्ट्री में आग लग गई और कई अनाथ बच्चे उसमें जलकर मर गए। उसने लाखों कमाए, लेकिन आत्मा हमेशा चीत्कारों से घिरी रही। जब भी आईने में देखता, वही मासूम चेहरे सामने आ जाते। एक दिन सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं भीख मांगता हूं ताकि उन्हीं जैसे अनाथ बच्चों को पढ़ा सकूं। कुछ साल बीते। एक दिन शहर में भयानक बाढ़ आई। नामदेव ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को उस पुराने स्कूल से बाहर निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। लोग उसे अस्पताल ले गए। हालत गंभीर थी। मरने से पहले उसकी बस एक ही इच्छा थी, मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को जिंदा रखना। विवेक ने अपनी अंतिम सांस ली और फिर जो हुआ वो शहर के इतिहास में दर्ज हो गया। जिस भिखारी को लोग तिरस्कार की निगाह से देखते थे, वही सबसे बड़ा दानवीर निकला। उसकी याद में उस जगह को विवेक फाउंडेशन नाम दिया गया। आज वहां हजारों अनाथ बच्चे पढ़ते हैं।